थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हमारा राइड का लास्ट डे हो सकता है। इंदौर यहाँ से 390 किलोमीटर्स है, 396 किलोमीटर्स एग्जैक्टली इंदौर, और फिर इंदौर से आगे मुंबई। सो प्लान ये है कि 400 ये और अप्रॉक्स 550 किलोमीटर्स, लगभग 800-900 किलोमीटर्स हमारा घर है। तो आज नॉन स्टॉप मार देते हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। पिछले 8-10 दिनों से हम लोग सिर्फ सुबह उठ रहे हैं, गाड़ी चला रहे, डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे, सो रहे, अगेन सुबह उठ रहे, डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे, गाड़ी चला रहे। अब ऐसे हो गया ना कि कब घर पे पहुंचे और सुकून से सो जाए, ताकि अगले दिन उठ के हमको वापस बाइक न चलाना पड़े वापस। सो ये हमें कुछ रूम मिला था ऐसे शिवपुरी में, लवली प्लेस। और एमपी में हर जगह पे आपको एसी नहीं मिलेगा, कूलर मिलेगा, ऐसे अमन बता रहा है कि यहाँ पे एसी वगैरह ज़्यादा चलता नहीं है, कूलर ज़्यादा चलता है गर्मी के मौसम में। ने लगेज निकाला नहीं था बाइक में से, जो लगेज बाइक में रह सकता है वो वहीं पे रखा था, और ये सब जो बैग्स वगैरह जो बंजी कॉर्ड से बांधा था उतना सिर्फ निकाल के लेके आए। अभी इजीली सिर्फ लगाना है और फिर कल्टी मारना है यहाँ से। पहले हम लोग चेन यूज कर रहे हैं और कोमल ने पोहा लाया खाने के लिए। देखो यहाँ के पोहे में कांदा डालते और एक टाइप ऑफ शेव डालते वो लोग। दिखने में काफ़ी पतला दिखता है बट काम कर जाता है। ओके, सो फार कल हमने 460 किलोमीटर कंप्लीट किए थे 7 घंटा 18 मिनट में, मेंटेनिंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 33 का मुझे एवरेज मिला था। निकलते ही तुरंत वापस हाईवे पे आ जाते हो, तो ये एक अच्छी बात होती है हाईवे पे स्टे लेने की। आज है 800-900 किलोमीटर का डिस्टेंस। लेट्स सी अगर हम कवर कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा क्रॉस विंड है, बहुत ज़्यादा तेज़ क्रॉस विंड आ रही है। राइड करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। हेलमेट तो ऐसे ऐसे हिलते रहता है। जब से हम लोग होटल से निकले तब से हम लोग ने 182 किलोमीटर्स 182 किलोमीटर कंप्लीट किए और 2 घंटा 22 मिनट टोटल गाड़ी चली है। नॉन स्टॉप मार रहे हैं वैसे तो, और बारिश जो है वो ऑन एंड ऑफ है, कहीं थोड़ी ड्रिजलिंग है। अभी यहाँ पे बारिश नहीं है। पता नहीं क्या सोच रही है। इंदौर यहाँ से 130 किलोमीटर्स रह गया है। कोई यार मुझे उठा के ना एटलीस्ट नासिक पटक दो यार, बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। ये देखो क्रॉस विंड जो मैं बोल रहा था ना, मेरे राइट साइड में विंड मिल है और उसका फेस उस तरफ है, मतलब वहाँ से फट्टे हवा आती है इस तरफ, ये डायरेक्शन में, वहाँ से हवा आती है इस डायरेक्शन में, और हम जा रहे हैं ऐसे। तेज़ विंड ब्लास्ट है। जहाँ पे विंड मिल्स होती है वहाँ पे विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। दिखने में अच्छा लगता है बट हमको पता है कैसे राइड करते हैं हम लोग, इतना तेज़ विंड ब्लास्ट है। इंदौर रह गया कितना और 190 तो इंदौर 100 के नीचे आ गया है इंदौर। ये ब्लॉग देखना, अभी आएंगे जब मैं घर पे पहुंचूंगा ना तो ब्लॉग्स आएंगे, आप भी आओगे ब्लॉग। आपका नाम?
खुर्शीद खान, ये चला रहे हो? क्या चला रहे हो आप? 2823। तो इंदौर आप जब आप डिलीवर कर दोगे सामान तो वापस आप दिल्ली जाओगे या इंदौर से कोई सामान लेके फिर दिल्ली? कोई सामान मिल गया फिर लोड करके कहीं अंदर जाएंगे वहाँ से। वो कैसे पता चलता है कि इंदौर में कहाँ सामान? खाली कर देंगे फिर फ़ोन करेंगे ट्रांसपोर्ट को, वो बताएगा कि माल है नहीं। अच्छा, माल है नहीं है। अच्छा, वो देखो सामने, हाँ हाँ वही वाला। वीडियोस देखोगे ना लेकिन? हाँ भाई, तो ही सब्सक्राइब करना। वीडियोस बनाते हो? नहीं बनाते? वीडियो नहीं, कहीं नहीं? इंस्टाग्राम पे भी नहीं? तो ऐसे छोटा मोटा बस ऐसे इंस्टाग्राम रील बनाते हो ना? बस। और हल्का कुछ नहीं है इसमें, बस एंजॉय बस। ऐसे मतलब ऐसे प्रोफेशनल नहीं, बस सिर्फ बस वैसे एंजॉयमेंट के लिए गाना लगा के। So इंदौर रह गया 52 किलोमीटर्स, नासिक मस्ट बी 450 समथिंग किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। आई गेस हम लोग अभी जहाँ पहुँचे ये है धवस शायद है। ओए चल दे, स्केलेटन बिना मास्क के ट्रक कैसी दिखता है देखो यार, पूरा इंजन विजिबल है। ऑलराइट, तो शाम के 5 बज रहे और हम लोग इंदौर क्रॉस कर रहे हैं। राइट साइड में पूरा इंदौर है, इंदौर बाईपास होते हुए हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स धुले। 370 किलोमीटर्स टोटल आज हम लोग ने कवर कर भी लिए। इंदौर लगभग एग्ज़िट कर लिया हम लोग ने। 1 घंटा हो गया इंदौर में बस चक्कर लगा के एग्ज़िट करने में। बहुत बड़ा है यार इंदौर। 5 बजे हम लोग ने एंट्री किया था और अभी 6 बज रहे देखो। एंड टोटल हम लोग ने 397 कंप्लीट कर लिया, 397 किलोमीटर्स आज सुबह जब से निकले हैं तब से। और देयर इज़ अ चेंज इन अ प्लान। अमन अपने एक फ्रेंड के पास रुक रहा है यहाँ पे इंदौर में एंड मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज मेरे लिए ये डूएबल है। फॉर अमन ही इज़ नॉट वेल। मौसम मैंने चेक किया तो महाराष्ट्र के कुछ पोर्शन में फ्लड की वार्निंग आई है, जैसे धुले भी है उसमें और आगे नासिक भी बता रहा है वैसे। बट लेट्स सी क्या सिचुएशन होता है। जहाँ तक मौसम साफ़ मिल रहा है और करने जैसा हो रहा है वहाँ तक मैं करूँगा। एंड मैं अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए और मेरे पिलियन के लिए, कोमल के लिए इजी है। हमने पहले भी ये किया है और एक दिन में 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर तो हमने कर ही चुके हैं। तो अभी तो सिर्फ 399 लाइक 400 किलोमीटर हुआ है, तो हम लोग 700-800 किलोमीटर तो कर ही लेते हैं। When you start seeing trucks of Maharashtra and cars from Maharashtra, इसका मतलब बॉर्डर करीब है और अभी जल्दी हम लोग महाराष्ट्र में एंटर करने वाले। और ये नज़ारा देख के फिर से यादें ताज़ा हो गई। लगभग 1.5 से 2 साल पहले मैं आया था अपाचे लेकर इसी रूट पे। सो फार हम लोग ने, मेरा ना ये शायद कुछ हो गया है इसको इशू। सो फार हमने 440 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं। अभी बज रहे 6:40 बिकॉज जब तक डे लाइट है तब तक स्पीड है। जैसे ही एक बार सनसेट डे लाइट एंड तब फिर उसके बाद से स्पीड स्लो। दोस्तों लद्दाख सीरीज़ का ये आई गेस लास्ट ब्लॉग होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि अब तक के जितने सीरीज़ है, अब तक के जितने लद्दाख के व्लॉग्स आए हैं आपको कैसे लगे, कमेंट ज़रूर करना। एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इस सालों से मैंने ड्रीम जो देखा था लेह लद्दाख का, लेह लद्दाख करना है, तो वो हम करके भी आ गए और वो समय अब ख़त्म होने वाला है, वो ट्रिप अब ख़त्म होने वाली है। तो वो सोच के पता नहीं कैसे ही तो लग रहा है मुझे। बट एनीवेज देयर ऑलवेज़ अ एंड एंड देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्टार्ट। मैं ऐसे बिलीव करता हूँ कि जो होता है होने देना चाहिए और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए, लाइक अपने को करना ही है। जो भी सोच रहे हो उसके बारे में प्लान करो और अपना अच्छा काम करते रहो, पैसे कमाते रहो और अपने ड्रीम्स करते रहो। कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। देखो जैसे जैसे महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं हल्की हल्की ड्रिजलिंग तो अभी से ही शुरू हो गई। अभी तक हम लोग ने बॉर्डर भी क्रॉस किया नहीं है। थोड़ी देर में जब बॉर्डर क्रॉस कर देंगे मे भी शायद बारिश और बढ़ जाए। हाँ नर्मदा नदी तक है यार। ऐसे ट्रैफिक रहे, लोग रिवर्स मार के निकाल रहे गाड़ी, मतलब काफ़ी समय से होंगे शायद। ऐसे ट्रैफिक होगा तो कैसे चलेगा वीडियो। बाइक है इसलिए मेरे पास ये फ़ायदा है। नर्मदा रिवर पे ना 2 ब्रिज आते हैं, वो ब्रिज तक ट्रैफिक है और ये विलेज के अंदर से लेके जाता है गैस, इसलिए इस पे ट्रैफिक है। इसके बाजू वाले रोड पे ट्रैफिक नहीं था।
बट ये ट्रैफिक में घुसने के बाद पता चला मेरे को। मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है एक्चुअली, पसीने आ रहे हैं क्योंकि मैंने रेनकोट पहना है ना, तो छाती पे हवा नहीं लग रही है, जिसकी वजह से ना स्वेटिंग हो रहा है मुझे अंदर। बट कुछ कर भी नहीं सकते, बार बार निकालना पहनना इस टास्क। तो वो साइड दिख रहा है आपको एक ब्रिज, वो ब्रिज पे कंटिन्यू गाड़ियाँ चल रही है, मतलब वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पे एक लेन शायद बंद रखा है, ये वाला राइट साइड वाला, इसलिए शायद ट्रैफिक है। 10 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, 10-15 दिन से, बट अब घर पे जाने की जो खुशी हो रही है मुझे, वो कुछ और है, अल्टीमेट है वो। नर्मदा रिवर, इसी नदी के तट पे ओमकारेश्वर है और इसी नदी के तट पे बाजीराव जी की समाधि है। बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी आपने, उनकी जो लास्ट अस्तित्व, जो लास्ट जो समाधि दी गई है वो यहीं पे है। सो गाइज़ टाइम अभी 8:30 बज रहे, 8:45 हो रहा है एग्जैक्टली। और हम लोग ने सुबह से लेकर जब से हम लोग निकले तब से 550 किलोमीटर कवर कर लिए। इंदौर से निकल के भी 150 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं। गूगल ने जो एस्टिमेट किया है, मेरा जो डेस्टिनेशन है, जो मेरा घर है, वो और यहाँ से 400 किलोमीटर एस्टिमेट किया है। तो डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, बट टाइम देखते हैं कितना कवर अप करते हैं। पर्सनली ये रिकॉर्ड रहा है कि रात के समय ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मैं कवर कर पाता हूँ बाइक राइड के दौरान। दिन में इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता नहीं है। सो फ्रॉम हियर धुले इज़ 82 किलोमीटर्स, नासिक ऑलमोस्ट 237 किलोमीटर्स। तो पहले धुले मारते हैं, फिर धुले से मालेगांव आएगा। मालेगांव इज़ ऑलमोस्ट मे बी 70 to 80 किलोमीटर्स और मे बी 100 किलोमीटर्स फ्रॉम धुले, फिर मालेगांव से नासिक। ये 11:16 हो रहे हैं। हम लोग ने यहाँ पे भजी खाया, चाय पिया और अभी निकल रहे हैं यहाँ से धुले। और भी यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया। मैंने अपनी हेडलाइट्स जो है वो क्लीन कर दी, यहाँ पे पानी डाल के। वाइज़र भी जो है, ये जो विंडशील्ड है, ये भी मैंने क्लीन कर दिया है, हेडलाइट्स क्लीन कर ली। और साइड में मेरे मोजे थोड़े गीले हो रखे थे, तो यहाँ पे मैंने मोजे भी सुखा दिए हैं। अभी 11-11:15 बज रहे, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं घर पे। नासिक यहाँ से 220 किलोमीटर है। टेम्परेचर एकदम बढ़िया हो रखा है, 25 समथिंग डिग्रीज़ है। और रात के समय पे मुझे ना एक्चुअली पता नहीं क्यों, बट रोड अगर अच्छा रहे ना तो रात के समय में मुझे राइड करने में ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि आजू बाजू में नज़ारे दिखते नहीं है, वो बात अलग है, बट अगर डिस्टेंस ही कवर करना है तो रात के समय में ज़्यादा प्रेफरेबल है। और अभी लाइट्स मैंने क्लीन कर दिए तो और ज़्यादा अच्छा इसका थ्रो हो गया लाइट का। टोटल 633 किलोमीटर्स हम लोग ने कवर कर लिए 9 घंटा 10 मिनट में। और अभी टाइम हो रखा है 11:15 और मोर 310 किलोमीटर्स फॉर होम। देखते कितना बजे पहुँचते हैं, क्योंकि गूगल ने बताया था कि हम लोग सुबह 5 बजे पहुँचेंगे। लेट्स सी अगर हम बीट कर पाते हैं तो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे गूगल के टाइम को गलत ठहराना, और उस हिसाब से गाड़ी में पावर वगैरह भी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरी जो राइट वाली लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा राइट साइड में चली गई है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी यार धुले यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है। धुले को शायद धुलिया भी बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने पीछे बोर्ड देखा था। यादों की पोटली भर लौट घर आया हूँ मैं। सफर खत्म हुआ पर अब भी लद्दाख में समाया हूँ मैं। उन पहाड़ों की खामोशियां, नदियों की पुकार, याद रहे जिंदगी भर कुछ ऐसे पल जी कर आया हूँ। लगभग सुबह 4:30-5 बजे हम लोग पहुँच गए थे घर पे। एंड मोबाइल की बैटरी डाउन, गोप्रो की बैटरी डाउन, हमारी बैटरी डाउन, क्योंकि पिछले लगभग 12-18 घंटे से हम लोग सिर्फ ट्रैवल कर रहे थे। और हम लोग ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टोटल 946 किलोमीटर्स हम लोग ने कवर किए थे। लद्दाख की मिट्टी है, लद्दाख, मालेगांव कैसे लग रही है देखो। हम जब डे 1 से निकले थे तब से लेकर कल तक जब हम घर पे पहुँचे रिटर्न, तब तक हमने 5570 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें जो हमारी एवरेज स्पीड थी वो 51 की थी। और जो टोटल एवरेज मुझे मिला है वो 33 का, और 108 घंटा हमने गाड़ी चलाई। सो एनीवेज गाइज, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगे, लद्दाख की सीरीज़ आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।